प्रिय दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का एनसीईआरटी पर उपलब्ध कक्षा 10 का मैं एक चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्यूंटस जी ने लिखा है, मैं उसी को बताना चाहता हूँ। उसी के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। ए लेटर टू गॉड एक पत्र है। एक व्यक्ति एक भगवान के पास पत्र लिखता है। उसी पत्र के विषय में उसको भगवान के प्रति क्या विश्वास है, उस विश्वास को जीएल फ्यूंटस साहब ने, राइटर महोदय ने हम लोगों को दर्शाया है। चलिए लेट्स बिगिन। आते हैं अपने चैप्टर पर। कम बैक टू चैप्टर। अबाउट द ऑथर के विषय में देख लें। यहाँ पर है अबाउट द ऑथर, यानी लगभग कवि, राइटर के विषय में, जिसने यह कथा को लिखा है। जीएल फ्यूंटस वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स, माने जो जीएल फ्यूंटस जो थे आधुनिक युग के एक बहुत से लेखकों में से, राइटर में से एक थे। हैज़ रिटन, जिन्होंने लिखा है फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड, जैसे उन्होंने नौजवान बच्चों या नौजवान जैसे बच्चों के लिए लिखा, वैसे उन्होंने ओल्ड माने के लिए भी लिखा है। ही इज़ ए सिंपल, वह एक साधारण शॉर्ट स्टोरी राइटर, माने छोटी कहानियों के लेखक, एंड ह्यूमरिस्ट लेखक माने जाते हैं। ही इज़ ए जनरल राइटर, वह मुख्य रूप से, साधारण रूप से राइटर हैं। हु हैज़ रिटन, जिन्होंने लिखा है ऑन सिंपल्स देम्स, उन्होंने साधारण कहानियाँ लिखा है, जिसमें से ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को, इज ही सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर्स, जो आत्मविश्वास से भरी हुई है। देखिए अबाउट द लेसन के विषय में अब समझ लें थोड़ा सा। लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लॉ हिल, माने लेंचो जो है एक हार्ड कठिन परिश्रम करने वाला किसान जो रहता है, कहाँ रहता था? इन ए वैली, एक घाटी में, द टॉप ऑफ लॉ हिल, माने शिखर के ढालुए भूमि पर बसा हुआ उसका घर था, वहीं पर वह रहता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही फेस्ड, उसके सामने रुइन मिस नष्ट हुआ, ड्यू टू ए सेवर सनफ्लावर, माने कारण से, सेवर सनफ्लावर माने स्नोफ्लावर, माने बर्फ़ गिरने से उसका लॉस हुआ। रिजल्टिंग, जिसका परिणाम हुआ ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स, उसका टोटल फसल जो हुआ वो समाप्त हो गया। ही टर्न्ड, उसने लौटा, टू गॉड इन डिसग्रेस, भगवान के ऊपर कुछ असंतुष्ट व्यक्त करते हुए लौटा। एंड राइट ए लेटर, और उन्होंने एक पत्र लिखा। आस्किंग, उसमें मांगा उसने, हिम टू सेंड मनी, उस पत्र में लिखा कि हे भगवान मुझे पैसे भेजो क्योंकि मेरा फसल लॉस्ट हो चुका है। ए पोस्टमैन, एक जो जिसके पास वो पत्र डालने गया था, ए पोस्टमैन सा द लेटर, पत्र को देखा। टू गॉड, भगवान के पत्र को देखा। एंड टूक इट, और इसे दिया। टू द पोस्ट मास्टर, एक पोस्ट मास्टर को, हु फर्स्ट लाफ्ड, जो पहले हंसा देख करके पत्र को। एंड देन वाज सरप्राइज, और फिर आश्चर्य किया। एट द फेथ ऑफ द राइटर, और पत्र लिखने वाले के विश्वास पर उसने आश्चर्य व्यक्त किया। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ धन को एकत्रित किया। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। एंड सेंट मीन्स भेजा। इट टू लेंचो अलॉन्ग विथ ए लेटर, एक पत्र के साथ उस पैसे को भेजा। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो ने पत्र को पाया, विथ मनी के साथ में। एंड काउंटेड, और उन्होंने गिना, इट लेस, लेकिन यह कम था पैसा। ही फेल्ट फ्यूरियस, उसे बोरियत महसूस हुआ। सो ही रोट अनदर लेटर,
इसके बाद इसलिए उसने दूसरा पत्र लिखा टू गॉड को और भगवान के पास, आस्किंग मांगा हिम टू, उससे भगवान से मांगा सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, जो बाकी के पैसे भगवान ने कम पैसे भेजे थे उसने बाकी के पैसे के लिए उसने पत्र लिखा, नॉट बाय द पोस्ट, मैंने लिखा कि हे भगवान लेकिन पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजना, एज द पोस्ट ऑफिस, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो होते हैं कर्मचारी, वेयर ए ब्रंच ऑफ क्रूक्स, एक जो कहने का मतलब कि जो कर्मचारी होते हैं एम्प्लॉइज, कहने का कि है भगवान आप उस पत्र को वहाँ मत भेजना, पैसे को पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना, क्योंकि जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं वह बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों का समूह उसने कहा है। अब देखिए आगे, अब चलिए लेसन पर चलिए। द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली, माने उसका घर जो था एक संपूर्ण घाटी में, सैट ऑन द क्रेस्ट, जिसपे वह बैठता था चोटी पर, ऑफ द लॉ हिल, की चोटी से, माने जो चोटी के ऊपर से जो ढालुआ भाग होता है वहाँ से बैठता था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, वहाँ से एक चीज़ नदी, एंड द फील्ड के पके हुए अनाज के डोटेड द फ्लावर लगे हुए और अनाज के खेतों को देखता था। दैट ऑलवेज, जो हमेशा प्रॉमिस्ड, वादा करता था फसल, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल होने की उसको महसूस होता था। द ओनली थिंग, लेकिन एक ही चीज़ की, एक ही वस्तु, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज डाउनपोर, माने मूसलाधार बारिश, और एट लास्ट ए शोर, और या मूसलाधार बारिश या बौछार भरी बरसातों की आवश्यकता था। थ्रो आउट द मॉर्निंग लंचो, इसके बाद सुबह के समय में लंचो, हु न्यू, जान लिया, हिज फील्ड इंटीमेटली, माने उसकी अति आवश्यक है डन नथिंग, और कुछ भी नहीं किया जाता, इल्स बट सीन, लेकिन इल्स कुछ भी नहीं किया जा सकता, बट सीन, उसने देखा, द स्काई, आसमान को, टूवर्ड, आसमान की तरफ में देखा, द नॉर्थ, और ईस्ट में, उत्तर और पूरब की दिशा में आसमान में उसने देखा। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम मनी वाटर वुमेन, मैंने कह रहा है कि नाउ, अब हम लोग, वी रियली, हम लोग पाने जा रहे हैं, गोइंग पाने जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी पाने जा रहे हैं। औरत से बोला, द वुमेन ने कहा, हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र, जो भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो निश्चित हम लोग पानी प्राप्त करेंगे। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो नौजवान लड़का था, उसका बड़ा लड़का था, वो खेत में काम कर रहा था, वाइल, जबकि छोटा सा लड़का वन प्लेइंग नियर द हाउस, जो घर के नज़दीक खेल रहा था। अनटिल द वोमेन कॉल्ड, तब तक औरत ने चिल्लाई, टू देम, उन लोगों को, आल, सभी, उन सभी को चिल्लाई, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, रात्रि भोजन के लिए आप लोग आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग ए मेल दैट, मतलब कह रहा है कि यह समय जो है भोजन का है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्ट, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़े बड़े बरसात की बूंदों, बिगैन, आरंभ हो गई, टू फाल, गिरना आरंभ हुई, इन द नॉर्थ ईस्ट, माने उत्तर दक्षिण में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पर्वतों के समान, ऑफ क्लाउड्स, बादलों का समूह, कुड बी सीन अप्रोचिंग, दिखाई देने लगे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो थी स्वच्छ और सुगंधित मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन हैव टू द प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी, मैंने कह रहा है कि आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, वह फीलिंग महसूस करने के लिए गया, फीलिंग ऑफ द रेन, बरसात के बूंदों को ऑन, शरीर के ऊपर अपने महसूस करने के लिए गया। एंड वेन, और तब ही रिटर्नड, ही एक्सक्लेमेटेड, और वह व्हेन, जब वह लौटा तो ही रिटर्न, उसने लौटा, ही एक्सक्लेमेटेड, उसने बुदबुदाया। दीज आर नॉट रेन्स ड्रॉप
फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट, ये सब नहीं है, बरसात की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये अच्छे अच्छे नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, माने बड़े बड़े सिक्के 10 रुपये 10 सेंट के होते हैं और पैसेज, एंड द लिटिल 1 5, और एक जो छोटे बूंदे हैं वो 5 के हैं। विथ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower drafted in curtain of rain, माने विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन माने संतुष्टि भाव से ही रिगार्डेड, उसने सोचा अपने फसलों के लिए, ऑफ राइप ऑफ कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, और उसके फूलों के विषय में जो ड्राफ्टेड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बरसात के बूंदों से लिपट गए। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन, लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड ए लॉन्ग विथ ए रेन वेरी, और बड़ी बड़ी बूंदे आसमान से अचानक चलने लगा और विंड हवा चलने लगे, और बोलो ए लॉन्ग विथ हेवी रेनफॉल होने लगा। ए लार्ज हिल स्टोन बिगैन टू फॉल, मतलब कि भारी आंधी तूफान के साथ में लार्ज माने विशाल, बहुत अधिक मात्रा में हेल स्टोन्स माने हेल मीन्स गिरने लगा, स्टोन्स मीन्स पत्थर, बिगैन टू फॉल माने आरंभ हो गया गिरना। दिस ट्रूली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दिस ट्रूली, ये सत्य था कि डिड नॉट, या रिजम्बल कॉइन्स नहीं थे, द बॉय एक्सपोजिंग, माने ये रिजम्बल कॉइन्स माने सिक्के थे, दिस बॉयज द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग चुन रहे थे, देमसेल्फ स्वयं के लिए, टू द रेन वर्षा में, रैन आउट द कलेक्टेड द फॉर्जन पार्लर्स, जैसे कि फॉर्जन मोतियों के माले मोतियों को चुन रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तब इसने इट्स, यह रियली वास्तव में गेटिंग होने जा रहा है, बैड नाउ अब खराब होने जा रहा है, एक्सक्लेमेटेड द मैन, आदमी ने बुदबुदाया। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं यही चाहता हूँ कि हे भगवान यह जल्दी से शीघ्र यह बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इसने यह है इसमें बहुत डिड नॉट पास क्विकली, मतलब कि शीघ्रता से पास नहीं हुआ यह तूफान। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, माने हेल माने आवर 1 घंटे तक द हेल रेन्ड, बरसात होती रही, ऑन द हाउस घरों पर, द गार्डन बगीचों में, द हिल साइड माने घाटियों की साइड में, एंड कॉर्न फील्ड और अनाजों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटियों में बरसात होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज ए कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि फील्ड ऐसा हो चुका था कि नमक से ढक चुका था। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ते, रिमेंड नहीं बचे थे, ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, माने अनाज संपूर्ण नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, और फूल भी समाप्त हो चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भरा हुआ था। वेन द स्ट्रोम, जब स्ट्रोम हैड पास्ट, गुजर गया, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल, वह खड़ा रहा अपने खेतों के बीच में, ऑन द फील्ड, खेतों के बीच में। एंड सेड हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोक्टस, माने एक लोक्टस होता है टिड्डा, कि उससे भी हैव लेफ्ट मोर देन दिस, माने इस पत्थर से तो अगर टिड्डा भी लगा होता तो उससे ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, माने इस घाटी के अंदर में कुछ भी नहीं, पत्ती तक लेफ्ट नहीं बचा इसमें। दिस ईयर, इस साल, वी आल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, माने वह रात बहुत से दुखी भरी रातों में से एक था। ऑल ऑफ वर्क फॉर नथिंग, माने ऑल ऑफ वर्क, हम सभी को कोई काम फॉर नथिंग नहीं है। दीज आर देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई एक भी नहीं है कि जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोगों को भूखा रह जाना पड़ेगा। बट इन द हियरेस्ट ऑफ द ऑल, बट इन द hearts of the all who lived in the
solitary house in the middle of the valley there was a single help from God। मतलब कि जो एक सोलिटरी माने सुनसान लिव्ड रहने वाला व्यक्ति के अंदर में देयर वाज एक ही सिंगल आशा थी भगवान के प्रति। डोंट बी अपसेंट नहीं होना, इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस मान देख करके अपसेट नहीं होना। रिमेंबर नो वन डाइज, रिमेंबर सदा याद रखो, नो वन डाइज कोई एक भी ऑफ हंगर भूख से नहीं मरता, कोई भूखों नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए सही कहा गया है कि कोई भी भूखो नहीं मारता। प्रिय दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का NCERT पर उपलब्ध कक्षा 10 का मैं एक चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसको GL फ्यूंटस जी ने लिखा है, मैं उसी को बताना चाहता हूँ, उसी के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। ए लेटर टू गॉड एक पत्र है, एक व्यक्ति एक भगवान के पास पत्र लिखता है। उसी पत्र के विषय में उसको भगवान के प्रति क्या विश्वास है, उस विश्वास को GL फ्यूंटस साहब ने, राइटर महोदय ने हम लोगों को दर्शाया है। चलिए लेट्स बिगिन, आते हैं अपने चैप्टर पर। कम बैक टू चैप्टर। अबाउट द ऑथर के विषय में देख लें, यहाँ पर है अबाउट द ऑथर, यानी लगभग कवि राइटर के विषय में जिसने यह कथा को लिखा है। GL फ्यूंटस वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स, माने जो GL फ्यूंटस जो थे आधुनिक युग के एक बहुत से लेखकों में से, राइटर में से एक थे। हैज़ रिटन, जिन्होंने लिखा है फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड, जैसे उन्होंने नौजवान बच्चों या नौजवान जैसे बच्चों के लिए लिखा, वैसे उन्होंने ओल्ड माने के लिए भी लिखा है। ही इज ए सिंपल, वह एक साधारण स्टोरी शॉर्ट स्टोरी राइटर, माने छोटी कहानियों के लेखक, एंड ह्यूमरिस्ट लेखक माने जाते हैं। ही इज ए जनरल राइटर, वह मुख्य रूप से साधारण रूप से राइटर हैं। हु हैज़ रिटन, जिन्होंने लिखा है ऑन सिंपल्स देम्स, उन्होंने साधारण कहानियाँ देम्स कहानियाँ लिखा है, जिसमें से ए लेटर टू गॉड एक पत्र भगवान को, इज ही सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर्स, जो आत्मविश्वास से भरी हुई है। देखिए अबाउट द लेसन के विषय में अब समझ लें थोड़ा सा। लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लॉ हिल, माने लेंचो जो है एक हार्ड कठिन परिश्रम करने वाला किसान जो रहता है, कहाँ रहता था, इन ए वैली एक घाटी में, द टॉप ऑफ लॉ हिल माने शिखर के ढालुए भूमि पर बसा हुआ उसका घर था, वहीं पर वह रहता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह ही फेस्ड, उसके सामने रुइन मिस नष्ट हुआ, ड्यू टू ए सेवर सनफ्लावर, माने कारण से सेवर सनफ्लावर माने स्नो फ्लावर माने बर्फ़ गिरने से उसका लॉस हुआ। रिजल्टिंग, जिसका परिणाम हुआ ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स, उसका टोटल फसल जो हुआ वो समाप्त हो गया। ही टर्न्ड, उसने लौटा, टू गॉड इन डिसग्रेस, भगवान के ऊपर कुछ असंतुष्ट व्यक्त करते हुए लौटा। एंड राइट ए लेटर, और उन्होंने एक पत्र लिखा, आस्किंग, उसमें मांगा उसने हिम टू सेंड मनी, उस पत्र में लिखा कि हे भगवान मुझे पैसे भेजो क्योंकि मेरा फसल लॉस्ट हो चुका है। ए पोस्टमैन, एक जो जिसके पास वो पत्र डालने गया था, ए पोस्टमैन सा द लेटर, पत्र को देखा, टू गॉड, भगवान के पत्र को देखा, एंड टूक इट, और इसे दिया, टू द पोस्ट मास्टर, एक पोस्ट मास्टर को, हु फर्स्ट लाफ्ड, जो पहले हंसा देख करके पत्र को, एंड देन वाज सरप्राइज, और फिर आश्चर्य किया, एट द फेथ ऑफ द राइटर, और पत्र लिखने वाले के विश्वास पर उसने आश्चर्य व्यक्त किया। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ धन को एकत्रित किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से,
एंड सेंट मीन्स भेजा, इट टू लेंचो along with a letter, एक पत्र के साथ उस पैसे को भेजा। when लेंचो got the letter, जब लेंचो ने पत्र को पाया, with money के साथ में, and counted, और उन्होंने गिना, इट लेस, लेकिन यह कम था पैसा। ही फेल्ट फ्यूरियस, उसे बोरियत महसूस हुआ। सो ही रोट अनदर लेटर, इसके बाद इसलिए उसने दूसरा पत्र लिखा टू गॉड को, और भगवान के पास, आस्किंग, मांगा, हिम टू, उससे भगवान से मांगा, सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, जो बाकी के पैसे, भगवान ने कम पैसे भेजे थे उसने बाकी के पैसे के लिए उसने पत्र लिखा। नॉट बाय द पोस्ट, मैंने लिखा कि हे भगवान, लेकिन पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजना। एज द पोस्ट ऑफिस, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो होते हैं, कर्मचारी, वेयर ए ब्रंच ऑफ क्रूक्स, एक जो कहने का मतलब कि जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉइज, कहने का कि है भगवान, आप उस पत्र को वहाँ मत भेजना, पैसे को पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना, क्योंकि जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं वह बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बेईमानों का समूह, उसने कहा है। अब देखिए आगे, अब चलिए लेसन पर चलिए। द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली, माने उसका घर जो था एक संपूर्ण घाटी में, सैट ऑन द क्रेस्ट, जिस पे वह बैठता था, चोटी पर, ऑफ द लॉ हिल, की चोटी से, माने जो चोटी के ऊपर से जो ढालुआ भाग होता है वहाँ से बैठता था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, वहाँ से एक चीज़ नदी, एंड द फील्ड के पके हुए अनाज के, डोटेड द फ्लावर लगे हुए, और अनाज के खेतों को देखता था। दैट ऑलवेज, जो हमेशा प्रॉमिस्ड, वादा करता था फसल, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल होने की उसको महसूस होता था। द ओनली थिंग, लेकिन एक ही चीज़ की, एक ही वस्तु, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज डाउनपोर, माने मूसलाधार बारिश, और एट लास्ट ए शोर, और या मूसलाधार बारिश या बौछार भरी बरसातों की आवश्यकता था। थ्रो आउट द मॉर्निंग लंचो, इसके बाद सुबह के समय में लंचो, हु न्यू, जान लिया, हिज फील्ड इंटीमेटली, माने उसकी अति आवश्यक है डन नथिंग, और कुछ भी नहीं किया जाता। इल्स बट सीन, लेकिन इल्स कुछ भी नहीं किया जा सकता, बट सीन, उसने देखा, द स्काई, आसमान को, टूवर्ड, आसमान की तरफ में देखा, द नॉर्थ, और ईस्ट में, उत्तर और पूरब की दिशा में, आसमान में उसने देखा। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम मनी वाटर, वुमेन, मैंने कह रहा है कि नाउ, अब हम लोग, वी रियली, हम लोग पाने जा रहे हैं, गोइंग, पाने जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी पाने जा रहे हैं। औरत से बोला। द वुमेन ने कहा, हु आज प्रिपेयरिंग सफ़र, जो भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो निश्चित हम लोग पानी प्राप्त करेंगे। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो नौजवान लड़का था, उसका बड़ा लड़का था, वो खेत में काम कर रहा था। वाइल, जबकि छोटा सा लड़का, वन प्लेइंग नियर द हाउस, जो घर के नज़दीक खेल रहा था। अनटिल द वोमैन कॉल्ड, तब तक औरत ने चिल्लाई, टू देम, उन लोगों को, आल, सभी, उन सभी को चिल्लाई, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, रात्रि भोजन के लिए आप लोग आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग ए मेल दैट, मतलब कह रहा है कि यह समय जो है भोजन का है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्ट, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़े बड़े बरसात की बूंदों, बिगैन, आरंभ हो गई, टू फाल, गिरना आरंभ हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट, माने उत्तर दक्षिण में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पर्वतों के समान, ऑफ क्लाउड्स, बादलों का समूह, कुड बी सीन अप्रोचिंग, दिखाई देने लगे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो थी स्वच्छ और सुगंधित मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन हैव टू द प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी, मैंने कह रहा है कि आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, वह फीलिंग महसूस करने के लिए गया, फीलिंग ऑफ द रेन, बरसात के बूंदों को ऑन, शरीर के ऊपर अपने महसूस करने के लिए गया। एंड वेन, और जब
और तब ही रिटर्नड ही एक्सक्लेमेटेड, और वह व्हेन जब वह लौटा तो ही रिटर्न उसने लौटा, ही एक्सक्लेमेटेड उसने बुदबुदाया। दीज आर these are not rains drop फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट, ये सब नहीं है बरसात की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये अच्छे अच्छे नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, माने बड़े बड़े सिक्के 10 रुपये 10 सेंट के होते हैं और पैसेज, एंड द लिटिल 1 5, और एक जो छोटे बूंदे हैं वो 5 के हैं। विथ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower drafted in curtain of rain, माने विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन माने संतुष्टि भाव से ही रिगार्डेड उसने सोचा अपने फसलों के लिए, ऑफ राइप ऑफ कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, और उसके फूलों के विषय में जो ड्राफ्टेड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बरसात के बूंदों से लिपट गए। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन, लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड ए लॉन्ग विथ ए रेन वेरी, और बड़ी बड़ी बूंदे आसमान से अचानक चलने लगा और विंड हवा चलने लगे, और बोलो ए लॉन्ग विथ हेवी रेनफॉल होने लगा। चलो, ए लार्ज हिल स्टोन बिगैन टू फॉल, मतलब कि भारी आंधी तूफान के साथ में लार्ज माने विशाल बहुत अधिक मात्रा में हेल स्टोन्स माने हेल मीन्स गिरने लगा, स्टोन्स मीन्स पत्थर, बिगैन टू फॉल माने आरंभ हो गया गिरना। दिस ट्रूली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर क्वाइंस, दिस ट्रूली, ये सत्य था कि डिड नॉट, या रिजम्बल क्वाइंस नहीं थे, द बॉय एक्सपोजिंग, माने ये रिजम्बल क्वाइंस माने सिक्के थे, दिस बॉयज द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग चुन रहे थे, देमसेल्फ स्वयं के लिए, टू द रेन वर्षा में, रैन आउट द कलेक्टेड द फॉर्जन पार्लर्स, जैसे कि फॉर्जन मोतियों के माले मोतियों को चुन रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तब इसने इट्स, यह रियली वास्तव में गेटिंग होने जा रहा है, बैड नाउ अब ख़राब होने जा रहा है। एक्सक्लेमेटेड द मैन, आदमी ने बुदबुदाया। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं यही चाहता हूँ कि हे भगवान ये जल्दी से शीघ्र यह बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इसने यह है इसमें बहुत डिड नॉट पास क्विकली, मतलब कि शीघ्रता से पास नहीं हुआ यह तूफान। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, माने हेल माने आवर 1 घंटे तक द हेल रेन्ड बरसात होती रही, ऑन द हाउस घरों पर, द गार्डन बगीचों में, द हिल साइड माने घाटियों की साइड में, एंड कॉर्न फील्ड और अनाजों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटियों में बरसात होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज ए कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि फील्ड ऐसा हो चुका था कि नमक से ढक चुका था। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ते, रिमेंड नहीं बचे थे, ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, माने अनाज संपूर्ण नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, और फूल भी समाप्त हो चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भरा हुआ था। वेन द स्ट्रोम, जब स्ट्रोम हैड पास्ट, गुजर गया, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल, वह खड़ा रहा अपने खेतों के बीच में, ऑन द फील्ड, खेतों के बीच में। एंड सेड हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोक्टस, माने एक लोक्टस होता है टिड्डा, कि उससे भी हैव लेफ्ट मोर देन दिस, माने इस पत्थर से तो अगर टिड्डा भी लगा होता तो उससे ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, माने इस घाटी के अंदर में कुछ भी नहीं, पत्ती तक लेफ्ट नहीं बचा इसमें। दिस ईयर, इस साल, वी आल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, माने वह रात बहुत से दुखी भरी रातों में से एक था। ऑल ऑफ वर्क फॉर नथिंग, माने ऑल ऑफ वर्क, हम सभी को कोई काम फॉर नथिंग नहीं है। दीज आर देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई एक भी नहीं है कि जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोगों को भूखा रह जाना पड़ेगा। बट इन द
but in the nearest of the all, but in the hearts of the all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single help from God। मतलब कि जो एक सोलिटरी माने सुनसान लिव्ड रहने वाला व्यक्ति के अंदर में देयर वाज एक ही सिंगल आशा थी भगवान के प्रति। डोंट बी अपसेंट नहीं होना, इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस मान देख करके अपसेट नहीं होना। रिमेंबर नो वन डाइज, रिमेंबर सदा याद रखो, नो वन डाइज कोई एक भी ऑफ हंगर भूख से नहीं मरता, कोई भूखों नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए सही कहा गया है कि कोई भी भूखो नहीं मरता। ऑल्दो द राइट, मैं अगले वीडियो को इसके बाद में आगे का भाग मेरे दोस्तों, आगे का भाग इसका मैं चालू करूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। ऑल द बेस्ट, ऑल लाइक एंड गुड नाइट। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अगले वीडियो को इसके बाद में आगे का भाग मेरे दोस्तों, आगे का भाग इसका मैं चालू करूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। ऑल द बेस्ट, ऑल लाइक।